जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले का सेशन हम अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं पहले का सेशन देख लीजिए। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है आराम से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको देखिए। अभी एग्जाम का सिर्फ 2 महीना रह गया है भाई लोग, तो आप लोग जो है बढ़िया से ध्यान देकर पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है तो इसके त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाएगा। यदि त्रिभुज का परिमिति पूछे तो क्वेश्चन हम सेट करके बता देते हैं आप लोगों को बनाना कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा। इस प्रकार से त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, ये बी सी हो गया। ए का निर्देशांक 0 6, उसके बाद बी का 0 0, उसके बाद सी का 8 0, ये हो गया। अब कहता है परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो पहले इस भुजा को निकालिएगा। किसको? इसको। तो दूरी सूत्र लगाना है। लगाना क्या है? दूरी सूत्र है ना। दूरी सूत्र लगाना है। पहले ए बी बराबर दूरी सूत्र लगाइएगा। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, समझ गया, माइन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है। इसको x1 मान लेना है, इसको नहीं तो इसको x1, इसको x2, इसको x3, है ना, x1 x2, इसको y1, इसको y2, और दोनों का वैल्यू इसमें रखना है। तो इस भुजा का एक बार निकाल लेना है। ऐसे ही करके एक बार इस भुजा का निकाल लेना है। बीसी का दूरी सूत्र लगा के एक बार इस भुजा का निकालना है। टोटल को इस प्रकार से निकालने से आपका परिमाप आ जाएगा कितना? 24। तीनों भुजा को अलग अलग से निकाल लेना, लास्ट में तीनों भुजा को जोड़ देना, जो भी वैल्यू आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 24 आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से परिमाप निकाला जाए। क्षेत्रफल का तो होबे करता है 1/2 और 23 31 12 1 2 3। माने जब क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 1 यहाँ पर और 23 31 12 23 है ना, यहाँ पर x2 23 31 31 y1 ऐसे करके 31 और 12 3 देंगे यहाँ पर 1 और -2, तो 23 31 12 ये वाला लगाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप के तीनों भुजा का दूरी सूत्र ला कर अलग अलग निकालना है, निकल जाएगा। चलिए 22 नंबर का जो समझा रहे हैं हम, ध्यान से दीजिएगा। 22 नंबर कहता है बिंदु ए cos थीटा 0 तथा बी 0 ए sin थीटा के बीच के दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र लगाना है। तो ई x1 हो गया, ई y1 हो गया, और फिर 0 हो गया x2 और ए sin थीटा हो गया y2। दूरी सूत्र लगे तो दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंडर, अब ये बताए थे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 माइनस मिस्टेक हो गया, यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर x1 का मान कितना है? तो x1 का मान a है, a cos थीटा, समझ गए। उसके बाद और x2 का मान 0 है, तो x2 0 हो गया का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 का कितना है? तो y2 है आपका a sin थीटा, तो a sin थीटा हो गया। और उसके बाद माइनस, अब y2 हो गया 0 0, इसको होल स्क्वायर करिएगा। जब इसको करिएगा पूरा ऐसे, तो बराबर में आपको बचेगा कितना? रूट अंडर बचेगा ए 0 cos थीटा में से 0 तो जाएगा नहीं, मतलब 0 खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच जाएगा सीधे ए स्क्वायर cos थीटा। अब स्क्वायर क्यों? तो ये जो स्क्वायर लगा था, तो ए पर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, cos पर का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इधर वही ए sin थीटा में से 0 खत्म घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बच जाएगा फिर वही ए स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए। तो क्या इधर हो गया? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, रूट, दोनों बॉल ए था तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बच गया बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ये होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 बराबर रूट में सीधे बच गया ए स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैट से भगा भूत, स्क्वायर से कटा रूट,
तो बच गया सिर्फ ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब हम 23 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में क्या कहता है? 23 नंबर कहता है यदि बिंदु P इतना है, Q इतना है ना, इतना है तो संरेख है तो K का मान निकालिए। तो इसका क्या होता है? त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। त्रिभुज ए बी है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में 0। यदि क्षेत्रफल का वैल्यू 0 आ जाएगा तो संरेख होगा। क्या होगा? संरेख। तो बराबर में 0 रखना है। यहाँ त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना है 1/2 और 23 31 12। रुकिए 1 मिनट, लगाना है 23 31 31 31 और 12। त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के यहाँ 1 2 3 होता है ना, हम लोग ट्रिक बनाए हैं। 1/2 23 31 12 1 2 3। तो इसको सेट करके बराबर में 0 इस सब वैल्यू को रखिएगा तो आपको के का मान आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 का, अब 24 का बताएंगे। 24 का क्या कहता है ऑब्जेक्टिव? यहाँ पर यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप वाला अभी बताए थे, अभी आंसर हो जाएगा 12। त्रिभुज का परिमाप दूरी सूत्र लगा के निकालना है, तीनों भुजा को अलग अलग निकाल लेना है, बताए थे अभी। तो 12 आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना 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 के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए हैं, वो माने फॉर्मूला लगाना है 1/2 बड़ी कोष्ट x1 23 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 23 31 12 प्लस x3 और y 23 31 12 y1 माइनस y2 23 31 12। इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लीजिएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग को समझने में दिक्कत होता है तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम इससे और बेटर बना सकें, है ना। 26 का कहता है कि y अक्ष में से बिंदु इतना इतना की दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु सूत्र लगा देना है यहाँ पर पी क्यू बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक को एक्स मान लीजिए, एक को वाई मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला। समझ गए? तो यहाँ पर करना क्या है, 13 का स्क्वायर कर देना है और प्लस 15 का स्क्वायर। ओ हो, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये नहीं, यहाँ पर मूल बिंदु सूत्र कहता है ना, सॉरी, वाई अक्ष से दूरी कहता है कितना होगा, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से एक्स की दूरी पूछ रहा है, तो 13, जब भी वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स का मान बोल देना, पहले वाला एक्स होता है बाद वाला वाई होता है। यहाँ पर 13 आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष से जैसे देखिए ये वाई अक्ष 1, तो वाई अक्ष से एक्स की दूरी क्या होगा? तो 13 पर है, एक्स की वैल्यू कितना दिया है, मैं 13 दिया है, तो 13 हो जाएगा, 13 आंसर होगा। एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला का नाम बोल देना है। समझ गए कि नहीं? अब 27 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आर बराबर इतना ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो मान निकालिए, वाई का मान निकालिए। तो मध्य बिंदु सूत्र यहाँ लगाना है। देखिए हम पहले बनाते हैं। ये हो गया आपका रेखा ए, ये हो गया बी, ये हो गया आर। ठीक है, ए कितना दिया है? तो ए दिया है 6 5 6 5। मध्य बिंदु दिया है आर 5 6 और बी कितना दिया है? 4 वाई। बी दिया है 4 और वाई दिया है। इस प्रकार से दिया है, हमको वाई का वैल्यू पूछता है, मध्य बिंदु में वाई का वैल्यू। तो देखिए मध्य बिंदु का वैसे सूत्र होता है एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालता है, लेकिन हमको अभी किसका निकालना, वाई का पूछ रहा है, तो वाई का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे क्या, वाई बराबर लिखाएंगे y1 प्लस y2 अब बट्टा में 2। अब देखिए वहां पर वाई, इसको एक्स और वाई माना जाता है। समझ गए? तो y कितना दिया है? y दिया है 6, तो y के जगह पर 6 दे दीजिए और y1 यहाँ पर ये हो गया y1 और ये हो गया y2। y1 के जगह पर दिया है 5, तो 5 दे दीजिए प्लस y y माने y2 के जगह पर सिर्फ y दिया है तो y दे दीजिए बटा में 2। अब इस 2 को इसको गुना से गुना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, कितना हो गया, इधर कर देते हैं, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 बराबर, ये 1 से इसको गुना करेंगे तो उतना ही बचेगा, तो 5 प्लस y, है ना। तो 12 में से 5 को इधर ला के घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 5 12 7। तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो y का मान 7 इस प्रकार से।
y का मान पूछेगा तो y बराबर y1 प्लस y2 लगा देना है, और x का पूछेगा तो x बराबर लगा देना है। समझ गए? यहाँ पर वैल्यू रख देना है, जैसे हम समझाए इस अभी। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु 6 माइनस 5 एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम इतना इतना है, तो p का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर कहता है कि मध्य बिंदु का p का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये हो गया रेखाखंड है ना, ये हो गया a, ये हो गया b है ना, इसको दे दिया 6 माइनस 5, इसका भी दे दिया -2 और 11 दे दिया 11 दे दिया है। अब यहाँ पर बीच में मध्य बिंदु 2 और P दिया है, P का वैल्यू निकालना है। तो इसको कहता है x, इसको कहता है y, तो y निकालना है, तो y बराबर लगा दीजिए y1 प्लस y2 बट्टा में 2 है ना। तो y का वैल्यू y कितना, y तो नहीं कुछ दिया, यहाँ y कुछ दिया है नहीं दिया, y का y दिया, तो y बराबर ये कितना है तो -5 है। यहाँ से देख लीजिए, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, तो y1 माइनस 5 है, चलिए -5 दीजिए, प्लस y2 11 है तो 11 दीजिए बट्टा में 2। अब देखिए 5 में से -5 11 में से जाएगा तो बचेगा 6 बट्टा 2, काट देंगे तो 2 तिया 6, मतलब कितना बच गया, तो आपका जो यहाँ पर आ गया 3 आ गया। यहाँ पर p दिया था y का मान है ना, y का मान p दिया था, तो p बराबर कितना आ गया, 2 तिया 6, 3 आ गया। यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो फॉर्मूला पहले याद रखिए। देखिए इसको x1 मानिए, एगो को y1 मानिए, एगो को x2 मानिए, एगो को y2 मानिए, एगो को x3 मानिए, एगो को y3 मानिए। इस प्रकार से मान लेना है, माने ये त्रिभुज हो गया, यहाँ ए बी सी, केंद्र पूछता है तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। इस प्रकार सबका जो यहाँ पर एक्स वाई का मान सबका बैठाइएगा, इसमें x का इसमें y का काट कुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,3 इतना आएगा है ना। तो केंद्र का हम सूत्र बता दिए हैं, आप लोग लगा के निकाल लीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए 30 नंबर में दिया है इतना इतना का कोटि कौन है ना। तो देखिए इसको x अक्ष को भुज कहता है, इसको कोटि कहता है। भुजा है ना भुजता है, कोठी में ऐसे डालता है मुंह में, कोठी हो गया, तो कोठी, तो हमको कोटि पूछ रहा है, तो कोटि यहाँ पर -7 होगा, कितना होगा -7। तो चलिए -7 हो गया इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 5 हो तो 5 को क्या कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं, तो 5 को कहेंगे कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे कोटि कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन, पहले वाला को x कहा जाता है और दूसरे वाला, तो पहले वाला को x तो हो गया। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, समझिए। तो यहाँ पर कथी कहता है निम्नलिखित में से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में कौन स्थित है। तृतीय में क्या होना चाहिए, माइनस माइनस, दोनों में माइनस कौन में दिया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये हो गया तृतीय चतुर्थांश में। शायद आप लोग समझ गए, ध्यान रखिएगा। अब देंगे 33 का x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, मतलब कि क्या हुआ इसका अर्थ, x अक्ष पर हमेशा y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0, तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 34 का, 34 में बिंदु इतना की दूरी निकालने के लिए कह रहा है ना, तो मूल बिंदु सूत्र लगा दीजिएगा, यहाँ पर तो निकल जाएगा। सिर्फ कहता है बिंदु इतना की दूरी, x अक्ष y अक्ष की चर्चा नहीं किया है, तो जब भी लगाएंगे मूल बिंदु सूत्र तब पी क्यू बराबर होता है √x² प्लस y² होता है ना। तो एगो को x मानिए, एगो को y मानिए, पहले वाला को हमेशा x मानिएगा, जैसे 2 है तो x, 3 है तो y, तो हो गया x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 3 का स्क्वायर, समझ गए। तो 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग किया 9, 9 4 13, √13 इसका आंसर हो जाएगा, कितना होगा 13, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देना है। रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एगो को x1 मानिएगा, एगो को y1 मानिएगा, फिर एगो को x2 मानिएगा, एगो को y1 मानिएगा। सबका वैल्यू बिठाना है इसके अंदर में। वैल्यू बिठा के आपका मान आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 2√2। चलिए अब 36 का बता देते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए मूल बिंदु का मतलब ये हुआ ना, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, है ना। इस प्रकार से तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 कितना 0 0, यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद कहता है कि 37 का बिंदु इतना के मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र यहाँ पर मूल बिंदु सूत्र लगा दीजिए x² y², ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, x² प्लस y²।